वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय, ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं टीवी टाउन के उस सीरियल की कहानी के बारे में जिसमें फिलहाल आप सभी को एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे मोड़ और कहानी में काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे। जी हाँ, क्योंकि आप सभी की जो अनुपमा है वो अपने परिवार के लिए हमेशा कुछ न कुछ बढ़कर करना चाहती है, लेकिन हमेशा ही उनका परिवार उनके खिलाफ हो ही जाता है किसी न किसी इश्यूज को लेकर। अभी फिलहाल शो में चल रहा है किंजल पारितोष का ट्रैक, जिसमें किंजल और पारितोष की मैरिड लाइफ को यहाँ पर ठीक करने के लिए यहाँ राखी और अनुपमा ने मिलकर फैसला लिया है कि दोनों को अब घर की जिम्मेदारियों से दूर घर कहीं और बसाना चाहिए ताकि वो घर की जिम्मेदारियों को भी निभाएं, लेकिन अपने रिश्तों को भी ढंग से निभाएं। लेकिन ऐसे में आगे क्या होगा, चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत काव्या के अनुपमा और उसके आइडिया पे भड़कने से होती है। वो अपने लिए एक नौकरी खोजने का यहाँ डिसाइड करती हैं और सोचती हैं कि वनराज के कैफ़े के आइडिया का काम नहीं करेगा, इसलिए वो उसे जल्द से जल्द ये यहाँ पे फाइनेंशियल तौर पर जो है प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, खुद को भी और वनराज को भी। अनुपमा समर से मिलती है, समर अनुपमा से बचता है। अनुपमा वनराज से यहाँ पर अपनी डीलिंग को लेकर समर से बात करती है। अनुपमा वनराज यहाँ जहाँ अलग ज़िंदगी में जा रहे हैं तो वहीं अनुपमा समर से एक बार उसकी बात सुनने के लिए कहती है। समर अनुपमा पर वनराज को डांस एकेडमी में कैफ़े खोलने की इजाज़त देने के लिए भड़कता है। वो अनुपमा को काव्य और वनराज के बारे में सोचना बंद करने के लिए कहता है। अनुपमा सोचती है कि समर को कैसे समझाए। वहाँ राखी ने पारितोष को शाह से अलग रहने की एडवाइस दे डाली है। पारितोष राखी को यहाँ पर जॉइंट फैमिली के इम्पोर्टेंस को समझाने की कोशिश करता है। लीला बापूजी से बात करती है और काव्य के लिए बुरा उसे लगता है। वो हंसमुख यानी कि बापूजी को बताती है कि कल रात काव्य उसकी गोद में सोई थी। ये सुनकर बापूजी दंग रह जाएंगे। लीला कहती है कि काव्या खराब है, फिर भी वो बहू है उसकी, इसलिए उसे उसके लिए बुरा लग रहा है। राखी पारितोष को अलग करने के फ़ायदे समझाने की कोशिश करती है। वो पारितोष से इसके बारे में सोचने और किंजल से बात करने के लिए कहती है। पारितोष ने किंजल से बात करने का फैसला किया। राखी किसी को घर तैयार करने के लिए कहती है क्योंकि पारितोष और किंजल वहां पर अब शिफ्ट हो जाएंगे। इधर बापूजी वनराज की मदद करने का फैसला करते हैं। वनराज बापूजी से पूछता है कि क्या समर ने कुछ कहा। बापूजी वनराज को बताते हैं कि समर परेशान है। वनराज बापूजी से कहता है कि वो समझ सकता है क्योंकि समर ने अनुपमा के लिए प्यार से डांस एकेडमी खोली थी। समर गुस्से में डांस करता है। नंदिनी समर के डांस को बंद करने की कोशिश करती है। अनुपमा नंदिनी और समर से मिलती है। वो वनराज का नाम का मास्क पहनकर वहां एंट्री लेती है। दूसरी तरफ लीला काव्य के साथ यहाँ पर एक प्यारा सा बॉन्ड शेयर करती दिखाई देती है। दोनों आपस में यहाँ पर बातचीत करते हैं। अनुपमा समर से दूसरी तरफ पूछती हैं कि क्या वो चाहता है कि उसकी माँ भी वनराज शाह बन जाए। समर उलझन में खड़ा होता है। अनुपमा समर से पूछती है क्या वो चाहता है कि उसके पिछले बिहेवियर के लिए वनराज से बदला ले। समर कहता है नहीं। अनुपमा समर से कहती है कि वो खुश है कि उसके लिए डांस एकेडमी खोली, लेकिन उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जगह बापूजी की है और वनराज उस जगह पर सबसे ज़्यादा उनका राइट है। आगे काव्या बोलती हैं लीला को कि आपका मैं मेकओवर करती हूँ। मेकओवर देखकर पाखी हंस पड़ती है। वो लीला की तस्वीरें क्लिक करती है और बापूजी और वनराज को दिखाने का फैसला करती है। लीला काव्य से मेकअप हटाने के लिए कहती है वरना सब उस पर हंसेंगे।
वो काव्या को वनराज का साथ देने की सलाह भी देती है। काव्या लीला की बात समझ जाती है। वो वनराज को ऑल दी बेस्ट मैसेज करती है। वनराज काव्या से खुद को साबित करने के लिए 3 महीने का समय देने के लिए कहता है। काव्या ने डील लॉक कर दी। अनुपमा आती है। वनराज अनुपमा से कहता है कि उसके साथ काम करना बहुत अजीब है। अनुपमा कहती है कि सब कुछ ठीक होगा। वनराज कहता है कि जब वो रिश्ता था तब वो दोनों इस रिश्ते में उलझ कर रह गए थे और उसने इस रिश्ते को इज्जत नहीं दी, लेकिन अब ये यहाँ पर रिश्ता नहीं है तो कितने बेधड़ल्ले से हम लोग बातचीत कर पा रहे हैं। जी हाँ, ये सारा ड्रामा आप सभी को शो में देखने को मिलेगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार होगा। लेकिन इसी के साथ आगे आप सभी देखने वाले हैं कि पारितोष वनराज से अलग रहने को लेकर बहस करेगा, जहां पर वनराज अब पारितोष को अलग जाकर रहने वाली बात को लेकर समझाएगा और उसे यहाँ पर कहेगा कि अलग जाके रहने का मतलब परिवार टूट जाएगा। अनुपमा पारितोष और किंजल से कहती हैं कि अगर वो अलग रहने में यहाँ पे खुश हैं तो वो चले जाएं, लेकिन घर में रहकर लड़ाई झगड़ा ना करें। यानी कि यहाँ पर अनुपमा अब फैसला लेती नजर आएंगी और कहेंगी कि घर में एक दूसरे के साथ रहकर मन दूर हो जाए, इससे बढ़िया कि वो शख्स ही दूर जाके रहे ताकि दूर रहकर घर वालों के साथ उसके रिश्ते बने रहें। ऐसे में अब यहाँ पर ये सारा ड्रामा होता रहेगा और शो की पूरी कहानी आप लोगों को नए ट्रैक के साथ, नए ड्रामे के साथ आगे की ओर लेकर जाने वाली है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले तूफानी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखना बिल्कुल भी शो में मिस मत करिएगा, क्योंकि अब एक से बढ़कर एक नया ड्रामा और हंगामा आप लोगों को दिखाई देने वाला है जो शो की पूरी कहानी को ही बदल डालेगा। तो देखा दोस्तों आपने कि हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती जा रही है। एंटरटेनमेंट यहाँ पर फुल ऑन तरीके से दर्शकों को मिलता जा रहा है और इसीलिए यहाँ पर अब शो की कहानी में जो नया सिलसिला जारी होने वाला है वो नया सिलसिला जारी होने वाला है नई कहानी को लेकर, और वो होगा यहाँ पर अनुपमा वर्सेस शाह परिवार के सभी सदस्य। इस जंग में क्या इस बार अनुपमा जीत पाएंगे? क्या अनुपमा की फीलिंग्स को समझ पाएंगे घर के बाकी सदस्य? वो सब देखना आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में मिस मत करेगा। लेकिन तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।